हेलो स्टूडेंट्स, मैं रवि कश्यप और स्वागत करता हूं आपका अकाउंट्स की 95 प्लस सीरीज में। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे सिंगल एंट्री का पार्ट थर्ड और जो कि लास्ट पार्ट होगा, जिसमें हम डिस्कस करेंगे स्टेटमेंट ऑफ फेयर के दो पार्ट। एक पार्ट जिससे हम ओपनिंग कैपिटल निकालेंगे और एक पार्ट जिससे क्लोजिंग कैपिटल निकालेंगे। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आपको मैं बता दूं कि सिंगल एंट्री की जब इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो इसमें कुछ एडजस्टमेंट गिवन होती है, इसमें क्लोजिंग कैपिटल निकालनी होती है। तो एडजस्टमेंट आपको बता दूं, वो ओपनिंग बैलेंस शीट मतलब ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ फेयर में ना करके हमें करनी पड़ती है ओनली क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ फेयर में। तो चलिए आपको मैं क्वेश्चन समझाता हूं, जरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। कृष्णा कुलकर्णी हैज नॉट केप्ट प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट, प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2014। और ये कुछ बैलेंसेस दिए हैं 2014 के 1 जनवरी के, वहीं 2014 के 31 जनवरी के। तो अब ये तो एडजस्टमेंट समझ आ रही है कि हमें दो बैलेंस दिए और हमारे को ये तो दिया ही नहीं है कि ओपनिंग कैपिटल कितनी है, क्लोजिंग, तो हमें यहां से निकालना पड़ेगा जनवरी से और दिसंबर से। चलिए कोई नहीं, आगे देखते हैं। द फॉलोइंग एडजस्टमेंट वर मेड। कृष्णा विड्रॉ कैश 5000 पर मंथ फॉर प्राइवेट यूज। देखिए 5000 रुपये वो ड्रॉ कर रहा है पर्सनल यूज के लिए, तो ये उसकी क्या हो गई है, ड्रॉइंग हो गई है। चलिए आगे। डैब लग रहा है फर्नीचर पे और कार पे, तो हम इस पर डैब लेस कर देंगे। आपको बता दूं डैब शुरुआत में नहीं लगता है, एक ईयर कंप्लीट होने के बाद लगता है। तो क्लोजिंग बैलेंस में हम डैब लगाएंगे, ना कि स्टेटमेंट ऑफ फेयर के ओपनिंग बैलेंस में। नेक्स्ट, आउटस्टैंडिंग रेंट है 6000, तो वो आउटस्टैंडिंग रेंट 6000 हम लायबिलिटी में डाल देंगे, वो भी कौन सी, क्लोजिंग बैलेंस शीट में। एंड फ्रेश कैपिटल इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग द ईयर 30,000, दैट इज एडिशनल कैपिटल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बनाएंगे ओपनिंग बैलेंस शीट, ठीक है, और उससे क्या निकालेंगे हम, अपना स्टेटमेंट ऑफ फेयर, ठीक है। तो ये हमारा हो गया स्टेटमेंट ऑफ अफेयर, लिखेंगे हम इसे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर। अब स्टेटमेंट ऑफ फेयर कौन सा वाला, ये है 1 जन 2014 का, मतलब ओपनिंग। तो ये हमारी कौन साइड हो गई, लायबिलिटी साइड, और ये कौन साइड हो गई, असेट साइड। तो अगर बात करें असेट्स की, तो हमारे को सबसे पहले कैश गिवन है। कैश कितना गिवन है, 10,000। उसके बाद अगर हम डेटर की बात करें तो डेटर गिवन है हमारे को, जो कि है 20,000, ठीक है। नेक्स्ट, क्रेडिटर दिया है 10,000, तो क्रेडिटर तो एक लायबिलिटी होगी, क्रेडिटर को यहां पुट करेंगे, वो कितना दिया है 10,000, ओके। उसके बाद बी आर दिया है 20,000, बी आर हमारा सेट्स होता है, पूरा कंप्लीट लिखेंगे, बिल रिसीवर, दैट इज 20,000, बी आर है, यस 20,000। चलिए आगे की बात करेंगे हम। तो बीपी दिया है, बीपी हमारी लायबिलिटी होती है, बीपी 4,000। चलिए उसके बाद देखते हैं, कार का बैलेंस गिवन नहीं है, स्टॉक दिया है, स्टॉक दिया हमारे को कितना, 40,000। तो स्टॉक डाल लेते हैं हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, 40,000 स्टॉक हमारा क्या होता है, असेट्स होता है, स्टॉक 40,000 रुपए। चलिए उसके बाद फर्नीचर, फर्नीचर भी हमारा असेट्स है, लेकिन इस पे डैब लगा, लेकिन हम लगाएंगे क्लोजिंग वाले बैलेंस में, तो ये है 8,000 रुपए। चलिए ये भी कर लेते हैं। उसके बाद फर्नीचर के बाद इन्वेस्टमेंट दिया है, इन्वेस्टमेंट भी हमारा असेट्स होता है, इन्वेस्टमेंट को भी पुट कर लेते हैं। इन्वेस्टमेंट कितना है ये हमारा 40,000। चलिए उसके बाद इन्वेस्टमेंट के बाद हमारे को नीचे दिया बैंक बैलेंस, तो बैंक बैलेंस भी हमारा सेट से यहाँ डाल लेते हैं 1,00,000 रुपीज, ठीक है। और तो कुछ गिवन नहीं है, तो हमने सारे ओपनिंग बैलेंस पुट कर दिए, तो ओपनिंग बैलेंस को पुट करके हम क्या निकालेंगे, ओपनिंग कैपिटल। तो उसको फाइनली टोटल करते हैं, ठीक है। तो यहाँ की देखते हैं, इधर का टोटल आ रहा है ओनली 14,000, लेकिन अगर इधर की बात करें 1,00,000, यहाँ पे 40,000 है, 40,000 है, 20,000, 1,00,000, ये हो गया 2,00,000, 2,00,000, और ये 30,000 हो गया, 2,30,000 प्लस 8, 2,38,000, ठीक है, 2,38,000। और इधर की बात करें तो 2,38,000 में से हम 14 लेस कर देंगे, तो बचेगा हमारा यहाँ पर, पहले 4 डिडक्ट कर दीजिए इसमें से, तो बचा 34 और ये बचा 24। तो 2,24,000 हमारा क्या आ चुका है यहाँ पर, कैपिटल। और ये कौन सी कैपिटल मानेंगे हम, ओपनिंग कैपिटल। क्लियर है। सेम लाइक अब हम बनाएंगे क्लोजिंग बैलेंस शीट, जिसको बोलेंगे क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ फेयर, तो उसे हम इस लेफ्ट साइड में बना लेते हैं। चलिए तो स्टेटमेंट ऑफ फेयर बनाते वक्त ये दो साइड हो गई हमारी, यहां पे लिखेंगे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर
कौन सी तारीख को? ऑन 31 दिसंबर 2014 को। जो भी बैलेंस गिवन है हम पुट कर लेंगे इसमें। तो चलिए बैलेंस शीट में पुट कर लेते हैं आगे की वैल्यू की बैलेंस शीट में क्या क्या आएगा। तो सबसे पहले हमारे को यहाँ पे गिवन है कैश जो कि है 36,000, ठीक है। अमाउंट हम बाद में लिख लेंगे, पहले नाम लिख लेते हैं यहां से क्योंकि सेम है। डेटर, उसके बाद बीआर, उसके बाद स्टॉक, यहाँ पे एक कार भी है, ठीक है। अभी इसमें एडजस्टमेंट भी करनी पड़ेगी तो पूरा लिख सकते हैं। कैश है 36,000, डेटर है 80,000 के, ठीक है। बीआर हमारे पास है 46,000 के, ओके। नेक्स्ट बीआर के बाद 24,000 के हमारे पास यहां पर, सॉरी 46 है क्रेडिटर, क्रेडिटर है 46 के। और ये बीआर का अमाउंट जो है वो है 24,000, ठीक है। उसके बाद आता है बीपी के बाद कार, कार आपकी दी है 80,000 की। तो हम कार अभी यहां पे लिखेंगे जस्ट बिकॉज ऑफ इसके अंदर डेप है, और डेप कितना है कार पे, वो क्वेश्चन ने गिवन दिया है 5%, ठीक है। 10% हो गया 8,000, तो 5% हो गया 4,000, लेस कर देंगे आएगा 76,000, ठीक है। उसके बाद यहां पर हमारे को दिया है स्टॉक जो कि है 30,000, डाल लेते हैं स्टॉक को भी। आपको बता दूं फर्नीचर पर भी डेप है, तो ध्यान रखना फर्नीचर पर डेप लगाना है। उसके बाद इन्वेस्टमेंट दी है आपको कितने की, ये है 50,000 की इन्वेस्टमेंट, 50,000। और फर्नीचर जिसपे हमें क्या लगाना है, डेप लगाना है। तो फर्नीचर हमारा जो गिवन है वो हमें गिवन है यहाँ पर 48 का, तो 48 पर डेप लगेगा। डेप कितने परसेंट है इस पर? 10%, तो डेप हो गया 4,800। यहाँ पे हम डेप लेस कर देंगे इसका 10%, 4800 आएगा, ठीक है। तो पहले तो आप 48 में 4 लेस कर लीजिए, बचा 44, फिर 800 लेस कर दीजिए, 43,200 बचेगा ये, ठीक है। यहाँ पे हमने क्रेडिटर पुट कर दिया है। बीपी का बैलेंस शायद नहीं डाला है, तो बीपी का जो बैलेंस था वो है कितना है, 42,000। हमने डाला है क्या? नहीं डाला। सो बीपी डाल लेते हैं 42,000। तो ये हमारे पास कुछ बैलेंस शीट बन के आ गई है। इसमें बेसिकली हमें 2 एडजस्टमेंट दी हुई थी, एक फर्नीचर पे टैप लग रहा था और एक कार पे टैप लग रहा था, हमने कर लिया। और भी एडजस्टमेंट हो सकती हैं, जैसे कि इंटरेस्ट की हो सकती है, वो डाल देंगे। अब एक एडजस्टमेंट जैसे और गिवन है आउटस्टैंडिंग रेंट, तो मैंने कौन सी वाली बैलेंस शीट डाला? क्लोजिंग वाली में, ना कि ओपनिंग। आउटस्टैंडिंग रेंट, और ये आउटस्टैंडिंग रेंट क्वेश्चन में गिवन है कितना? 6,000। सो फाइनली ओपनिंग बैलेंस शीट ऑलरेडी बन चुकी है जिसकी कैपिटल आ चुकी है 2,24,000। क्लोजिंग हमने बना ली है, उसको पुट करके आंसर निकालते हैं। तो चलिए टोटल कर लेते हैं एक बार। यहाँ पे 36 है, 80 है, जोड़ते जाते हैं इसको। 80 ये मिला के हो गया 1,04,000 प्लस 36 ये हो गया 1,40,000 मिला के, प्लस 76,0,006 2,16,16, फिर 30 जोड़ेंगे तो 2,46, ठीक है। उसके बाद फिर इसमें 50,000 जोड़ेंगे तो ये गया 2,96 प्लस 43 जोड़ देंगे इसमें 200, 0,0,2, 9, 13, ये आ गया 3,39,200। वेल मैं ट्राई कर रहा हूँ कैलकुलेशन पूरी परफेक्ट हो। अगर कोई कैलकुलेशन गड़बड़ रह जाती है तो आप उसे करेक्ट कर लेना, बट कॉन्सेप्ट समझ जाना कि करना क्या है, ठीक है। तो ये आ गया 3,39,200। यहां भी हम लिख लेते हैं 3,39,200। उसमें से हम डिडक्ट कर देंगे 46,000 ये है, 42,000 ये है, टोटल मिला के हो गया 88 प्लस 6 तो हो गया 94। तो 339,200 में से 94 हम डिडक्ट कर देंगे, ठीक है। तो 0,0,2,5 एक पावर लेनी पड़ेगी, 13 में से 9 गए बचे 4, ठीक है, और ये 2। तो आ गई ये हमारा कैपिटल आ गई कितनी? 2,45,200, ठीक है। अब देखिए हमारे को जो बैलेंस चाहिए था वो दोनों आ चुके हैं। ओपनिंग कैपिटल ये आ चुकी है, क्लोजिंग कैपिटल ये आ चुकी है। अब बेसिकली हमें क्या लगा देना है? प्रॉफिट का फॉर्मूला लगा देना है निकालने का। तो मैं नीचे लगा के दिखाता हूं आपको। प्रॉफिट इज इक्वल टू, पता है हमें क्या होता है, पीछे हम डिस्कस कर चुके हैं कि ऐड होता है इसमें क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्रॉइंग माइनस एडिशनल कैपिटल और माइनस ओपनिंग कैपिटल, ठीक है।
अब इसकी बात करें क्लोजिंग कैपिटल की, तो वो आ चुकी है कितनी, 2,45,200 प्लस ड्राइंग की बात करें, ड्राइंग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने पढ़ी थी जो वो थी 5,000 पर मंथ। तो 5 को 12 से मल्टीप्लाई, 12 पंजे 60, मतलब 60,000 रुपये हो गई आपकी ड्राइंग साल की। माइनस करेंगे एडिशनल कैपिटल जो कि क्वेश्चन में गिवन है 30,000 की, और ओपनिंग कैपिटल निकली आपकी कितनी, 2,24,000, 2,24,000। नाउ इसको एडलेस कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो हम यहाँ पे कर लेते हैं कैलकुलेशन, 245 ये हो जाएगा 3,05,200 माइनस ये आ गया 56, 2,56,000, ठीक है। फाइनली इसको लेस कर लीजिए, 2,56,000, 0 0 2 11 में से 6 गए भाई, सॉरी 15 में 6 गए, बचता है 9। अब 9 में से 4 गए तो 9 में से 5 गए तो बचा 4, ठीक है, ये आ गया। सो आंसर इज 49,200, ठीक है। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बेसिकली अगर इसमें कोई एडजस्टमेंट में प्रॉब्लम हो गई हो या कोई कैलकुलेशन मिस्टेक होगी तो आप उसे करेक्ट कर लेना, बट कॉन्सेप्ट ये है कि सबसे पहले आपको क्या करना है, निकालना तो ये है प्रॉफिट, लेकिन आपके पास क्लोजिंग कैपिटल नहीं है और ओपनिंग कैपिटल नहीं है, और जब भी कैपिटल नहीं होती तो आपको बनाना पड़ता है स्टेटमेंट ऑफ फेयर ओपनिंग और क्लोजिंग। ओपनिंग से ओपनिंग बैलेंस निकलेगा, ओपनिंग कैपिटल निकलेगी, और क्लोजिंग के क्लोजिंग निकलेगा। अब क्लोजिंग में अभी जो उसमें थी डेप, वो एडजस्टमेंट वो 2 थी, डेप की और रेंट की। इससे अलावा डेटर की हो सकती है, बैड डेट्स की, तो आप बैड डेट लेस कर देना, और इंटरेस्ट की हो सकती है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। इससे रिलेटेड आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में फ्रीली लिख सकते हैं। तो आज के लिए थैंक यू, टाटा एंड बाय बाय।